हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला लाया एलिमनी के ऊपर। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली बात है कि परमानेंट एलिमनी 500 करोड़ सॉट बाय वाइफ फ्रॉम यूएस बेस्ड हस्बैंड। एक डिवोर्स केस चल रहा है, इसमें वाइफ ने अपने हस्बैंड से 500 करोड़ की एलिमनी मांगी है, जिसपे एससी ने ग्रांट से 12 करोड़ की है एज वॉर्न किया अगेंस्ट मिसयूज ऑफ 498 सेक्शन आर्टिकल 498 सेक्शन ए को। जानते हैं व्हाट हैज हैपेंड, क्या चीज़ है। हिंदू मैरिज एक्ट एक सेक्रेमेंट है, ना कि कमर्शियल वेंचर। मतलब ये कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है जिसपे आप कभी भी केस वगैरह जाया करके पैसे सॉर्ट कर सकते हैं। हाईलाइट करता है कंसर्न जो मिसयूज हो रहा है पीनल लॉज का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में। आजकल क्लैरिफाई कर रहा है एलिमनी सिर्फ इक्वलाइज करने के लिए, वेल्थ इक्वलाइज करने के लिए नहीं यूज करी जाती। दो स्पाउसेस मतलब दो हस्बैंड वाइफ, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में। मतलब आजकल मनी मैटर के इतने ज्यादा डिवोर्स केसेस आ रहे हैं, इतने एलिमनी के केसेस आ रहे हैं। जैसे आपको पता है पीछे से भी अतुल सुभाष का केस आया था एलिमनी के ऊपर। एक हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स के चक्कर में एक हस्बैंड ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जिसमें उन्होंने एक 24 पेजेस का सुसाइड नोट, एक 90 मिनट्स की वीडियो छोड़ी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी वाइफ और उनकी वाइफ की फैमिली उनको हरास वगैरह कर रही है। और अब ये ऐसा ही इससे रिलेटेड एक और मैटर सामने आया कि जिसमें एक वाइफ है अपने हस्बैंड से 500 करोड़ की एलिमनी चार्ज करी है। और पोस्ट सेपरेशन इवन इफ द हस्बैंड, अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेसफुल और सक्सेस मतलब अचीव कर चुका है या कर रहा है, तब भी एक वाइफ इतना ज़्यादा एलिमनी चार्ज नहीं कर सकती। ये चीज़ आजकल सामने आ रही है। एक जजमेंट में एक बेंच है जस्टिस ऑफ बी एम नागरत्ना एंड पंकज मित्तल ने कुछ प्रिंसिपल ले डाउन करे, कंसर्न करे कि मिसयूज हो रहा है आजकल पीनल लॉज का डिटरमाइंड एलिमनी लेने के चक्कर में। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमनी कि किस अकॉर्डिंग आप एलिमनी मांग रहे हो, क्या क्या आपकी नीड्स वगैरह हो सकती है एज ए डिजॉल्व, कि आप किन बेसिस पे अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर रहे हो। कि मतलब कोई भी आजकल तो किसी भी बात पे आप अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हो, कितनी भी एलिमनी चार्ज कर सकते हो। तो ये सारी बातें सामने आ रही है। जो जजमेंट है अंडरस्कोर करती है स्पिरिचुअल एंड ट्रेडिशनल नेचर ऑफ हिंदू मैरिज स्ट्रेसिंग दैट दे आर इंटेंडेड टू फॉर्म बेडरॉक ऑफ द फैमिली। की जो मैरिजेस होते हैं मतलब जो आने वाली फैमिली होती है उसकी बेस होती है, एक सॉलिड बेस होती है, सबसे सोसाइटल हार्मनी होती है, रेदर देन सर्विंग एज अ, ये सिर्फ एक सर्विस एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ से आप मॉनेटरी और मैरिटल पैसा हासिल कर सकते हो जल्दी से जल्दी, या फिर किसी भी तरह से आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स वगैरह लेके उनसे एलिमनी चार्ज कर सकते हो और मैरिटल डिस्प्यूट के बेसिस पे। व्हाट द केस इन सुप्रीम कोर्ट, क्या केस है उसके बारे में जानते हैं। 2021 में कपल ने अपना डिस्प्यूट राइज किया था जजमेंट में, मतलब कोर्ट में लेके गए थे 2021 जुलाई में। जो हस्बैंड है वो यूएस बेस्ड एक आईटी कंसल्टेंट है, डिवोर्स साइटिंग कर रहा है इरेविटेबल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। जो वाइफ है वो इक्वल एलिमनी सेटलमेंट, वाइफ है वो पोस्ट कर रही है, डिवोर्स मांग रही है, डिमांड कर रही है एलिमनी अकॉर्डिंग इक्वल टू सेटलमेंट अमाउंट। वो एक सेटलमेंट अमाउंट चाहती है, यानी एक परमानेंट अमाउंट चाहते हैं। ये नहीं कि एक हर महीने एक मंथली अलाउंस मिलता रहे, नहीं, उसे एक मंथली अलाउंस नहीं चाहिए, उसका परमानेंट सेटलमेंट चाहिए। जो वो एटलीस्ट मांग रही है 500 करोड़ रुपीज को अपने हस्बैंड से एज अ परमानेंट सेटलमेंट एलिमनी मांग रही है डिवोर्स पे। जो पिटिशनर है उसकी वाइफ ने क्लेम किया है, जो रिस्पोंडेंट है मतलब जो हस्बैंड है, उसकी जो नेट वर्थ है असेट की वो 5000 करोड़ है यूएस में। और वो अपनी पहले ही हैड गिवन 500 करोड़ एलिमनी टू हिज फर्स्ट वाइफ। उसने अपनी वाइफ को 500 करोड़ दिए हुए हैं फर्स्ट वाइफ को। थर्सडे को कोर्ट ने ये डिसॉल्व कर दिया और डायरेक्ट किया कि हस्बैंड को कि वो अपनी वाइफ को परमानेंट में सिर्फ 12 करोड़ रुपीस ही पे करेगा। अब ये चीज आ रही है कि वाइफ कैन नॉट सीक एलिमनी टू इक्वलाइज हस्बैंड करंट वेल्थ सुप्रीम कोर्ट। कि आजकल ये बात सामने आ रही है कि जो डिवोर्सेस हो रहे हैं आजकल, डिवोर्सेस के जो रीजंस होते हैं वो इतने ज्यादा बड़े नहीं होते, मतलब बहुत छोटे छोटे बता कि आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ों के बेस पे डिवोर्सेस हो रहे हैं। और उसमें जो वाइफ्स होती हैं जो होते हैं वो इक्वल मतलब हस्बैंड के बराबर ही एलिमनी, मतलब अगर हस्बैंड की सैलरी का सपोज 1 लाख है तो वो 50,000 मतलब उसका हाफ ऑफ द अमाउंट उसका
पर मंथ अपना अलाउंस मांगते हैं, फिर उससे ज़्यादा भी अलाउंस मांगते हैं, चाहे हस्बैंड की सैलरी उतनी हो या ना हो। मतलब ये है कि वो इक्वलाइज करना चाहती है हस्बैंड की करंट वेल्थ से अपनी एलिमनी को, नॉट अ मीन्स टू इक्वलाइज वेल्थ। डिवोर्स जो है, एलिमनी जो है वो एक मीन्स नहीं होता अपनी वेल्थ को इक्वलाइज करने का। इस इश्यू को रेज करते हुए बेंच ने रिजेक्ट किया है नोशन मेंटेनेंस शुड सर्व एज अ मीन्स ऑफ इक्वलाइजिंग वेल्थ बिटवीन स्पाउसेस। द कोर्ट ने क्लैरिफाई किया जो मेंटेनेंस लॉ है वो प्रोवाइड करता है एक डिपेंडेंट स्पाउस को, जैसे कोई स्पाउस है या फिर जो वाइफ है वो एक हाउस वर्किंग वाइफ है, नॉन वर्किंग वाइफ है, उसको देने के लिए प्रोवाइड किया गया था अनाउंस इंश्योरेंस, उसकी डिग्निटी सफिशिएंसी, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए, बट नॉट एज अ लाइफ लॉन्ग। ये लाइफ लॉन्ग एंटाइटमेंट नहीं था किसी भी दूसरे स्पाउस की सक्सेस का। ठीक है, इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि हस्बैंड को वो वाइफ की मेंटेन करे लाइफ टाइम, जो उसका प्रेजेंट स्टेटस है सारी लाइफ उसको मेंटेन करे। इफ द हस्बैंड मूव कर चुका है फॉर्चुनेटली डूइंग, वो बेटर कर रहा है लाइफ में पोस्ट सेपरेशन, देन टू आस्क हिम टू ऑलवेज मेंटेन, तब वो आप उनसे आस्क कर सकते हो मेंटेन करने के लिए वाइफ का स्टेटस एज पर हिज, जैसे जैसे हस्बैंड का स्टेटस है वो चेंज हो रहा है, वुड बी पुटिंग अ बर्डन, ताकि आप उसके उसके ऊपर पर्सनल बर्डन ना बन पाए इस चीज को मेंटेन कर दे। व्हाट इफ हस्बैंड बिकम, अगर क्या हो कि जो हस्बैंड है वो पुअर हो गया, फिर उसकी जॉब चली गई, कुछ भी बहुत सारे रीजन सकते हैं, उसके पास इतने पैसे नहीं है, वुड द वाइफ बी विलिंग, क्या वाइफ पे करेगी इक्वल वेल्थ टू अपने हस्बैंड को? अगर अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड की जॉब चली जाती है पोस्ट सेपरेशन, तो क्या वो उन्हें देंगी पैसे एलिमनी के? वाइल एक्नॉलेज द मेंटेनेंस अमाउंट में बी रिवाइज, एंड जो अमाउंट है वो रिवाइज होती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, इलनेस और अदर सर्कमस्टेंसेस, जो भी चीज होती है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, मिस यूज ऑफ लॉ हो रहा है। कोर्ट का कहना है इन सम केसेस, कुछ केसेस में जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो अंडरमाइन किया जा रहा है, लीगल मिस यूज हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली इन्वोकिंग चार्जेस होता है जैसे क्रूएल्टी, रेप, सोडोमी, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन होते, कुछ रियल केसेस भी होते हैं, कुछ फेक केसेस भी बनाए जाते हैं। जो इन्वोकेशन होता है दिस सेक्शंस का कंबाइंड पैकेज होता है, एक रूटीन प्रैक्टिस होने से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की हाईलाइट करता है। क्रिमिनल कंप्लेंट ऑफन इज अ प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन की यूज किया जाता है, मैकेनिज्म और टूल टू गेट द हस्बैंड एंड हिज फैमिली टू कंपाइल, जो डिमांड्स होती है हस्बैंड की फैमिली की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज सारी बातें सामने आती हैं। अब जो बेंच ने एक्सप्रेस किया है डिसअप्रूवल ऑफ वाइफ के जो कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन स्टेटिंग है, ऑन वन हैंड शी हैज स्टेटेड दैट शी हैज बीन अ ड्यूटीफुल वाइफ है, हैप्पीली रिजाइड्स हस्बैंड से, बट साइमल्टेनियसली वो अपने हस्बैंड के खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल कर रही है। वो डिफिकल्ट है फैथोम as to how to petitioner can reasonably expect her to spouse to continue in a cordial marital relationship with her when she was filed a complaint against him। वो कैसे एक अपने हस्बैंड के खिलाफ केस दायर कर चुके हैं इन सब चीजों के ऊपर। गॉट अ लुक आउट सर्कुलर इशूड अगेंस्ट हिम, इवन गॉट हिम अरेस्टेड। ठीक है, मिंसिंग नो वर्ड, जो जज है उनका कहना है द वुमन नीड टू बी केयरफुल, वुमेन को नीड बी केयरफुल अबाउट द फैक्ट्स के ऊपर स्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफ लॉ के अंदर इन देयर हैंड्स आर बेनिफिशियल फॉर द वेलफेयर, उनके वेलफेयर के लिए, ना कि चैटिसाइज थ्रेटन डोमिनार करने के लिए एक्सटेंड फ्रॉम देयर हस्बैंड। द बेंच ने नोटेड किया द इरिवर्सिबल डैमेज जो कॉज करती है इन इवेंट से ऑब्जर्व किए जाते हैं मैरिज रिलेशनशिप में, वो खराब ही करती है उसको रिपेयर करने के अलावा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इशू करे रूल्स जो इन अ सेपरेट एलिमनी केस में, जैसे स्टेटस ऑफ द पार्टीज कैसा, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग कैसी है जो वाइफ लेती, स्टैंडर्ड्स ऑफ वाइफ मतलब वाइफ के कैसे एक्सपेंसेस वगैरह उस चीज को, रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ कौन से, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, पार्टीज इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन क्या, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या, कोई एम्प्लॉयमेंट सेक्रीफाइस तो नहीं किया किसी फैमिली के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, इंडिपेंडेंट उसकी इनकम असेट क्या है, रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट फॉर अ नॉन वर्किंग वाइफ क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में।